नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हम अपने व्याकरण का चैप्टर उपसर्ग पढ़ चुके हैं और हमने प्रत्यय भी शुरू कर लिया है। लेकिन आज हम उससे पहले हमारा जो पाठमाला है पलाश, उसका 12वां पाठ हम झूठ बराबर तप नहीं हमने पढ़ा। इसके प्रश्नोत्तर हमने कर लिए, किंतु हमने भाषा से जो प्रश्न है व्याकरण वाले प्रश्न वो नहीं किए थे। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग कीजिएगा, फिर हम टेली करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो है प्रत्येक चैप्टर रीड करवाने से पहले इस चैप्टर के जो भाषा से जो अभ्यास कार्य है वो कंप्लीट कर लेते हैं, हम वो टेली कर लेते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न हमें दे रखा है वो है पाठ से छांटकर 6 शब्दयुग्म लिखिए। शब्दयुग्म अर्थात शब्दों के जोड़े, जैसे माता पिता, छोटा बड़ा, दिन रात आदि ऐसे जो होते हैं वो शब्दयुग्म होते हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। हमारे पाठ में माता पिता, पुत्र कलत्र, दो चार, गांधी महात्मा, भाई भावज, रंग ढंग ऐसे शब्द जो है आए हैं शब्दयुग्म के रूप में, वो आपको लिखने हैं। ठीक है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में नुक्ता लगना चाहिए। जिन शब्दों में नुक्ता लगना चाहिए उनमें नुक्ता लगाकर उन्हें फिर से लिखिए। नुक्ता होता है जो नीचे हम बिंदु लगाते हैं, जैसे राज, साफ, ऐसे सजावट, ऐसे जो शब्द होते हैं उनमें हम ज और फ के नीचे हम एक छोटा सा बिंदु लगाते हैं, उसे हम नुक्ता कहते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से शब्दों के बीच में नुक्ता आएगा। देखो, और कहाँ कहाँ आएगा नुक्ता लगाकर हमें लिखना है। पहला शब्द हमें दे रखा है खोज, है ना। खोज दे रखा है तो खोज में नुक्ता नहीं आता है। जेब, जेब में नुक्ता नहीं आता है। फिर है मजबूत, मजबूत में नुक्ता लगाया जाता है। मजबूत में नुक्ता लगाया जाता है। मजबूत में नुक्ता हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर ज पे, मजबूत। और इसका जो उच्चारण हो जाएगा वो होगा मजबूत, ज, जय नहीं ज। ठीक है। फिर है इलाज, इलाज में नुक्ता नहीं लगता है। जिंदगी, जिंदगी में नुक्ता लगता है। नुक्ता कहाँ लगेगा? ज पर। ठीक है, यहाँ जिंदगी। ठीक। फिर है हमारे पास शब्द मंजूर, मंजूर में भी नुक्ता लगाया जाता है। मंजूर। ठीक है। फिर है जगत, जगत में नुक्ता नहीं लगता है। फिर है जगह, नजर, नजर में नुक्ता लगाया जाता है। ठीक है। फिर है जगह, जगह में नुक्ता नहीं लगता है। अर्जी और जरूरी में नुक्ता लगा जाता है। अर्जी और अब है जरूरी, इनमें नुक्ता लगा रहता है। ठीक है। अब हमारा पेज नंबर 106 निकालिए आप लोग। इसमें इसका दूसरा है, दूसरे इकाई ख पे पाठ से छांटकर फ के प्रयोग वाले 5 शब्द लिखे। फ जिसमें कि नुक्ता लगा हुआ उसके हमें 5 शब्द लिखने हैं। तो उसमें है एक शब्द हमारा होगा, इसमें क तो ये हो गया है और ख में हम लिखेंगे फन। ठीक है। पाठ में एक शब्द तो फन आया फ में, और फकीर है, फकीर भी आया है ना। और तीसरा हम शब्द लिखेंगे इसमें सफाई, फाख्ता और फर्क। सफाई, फोर्थ पे लिखेंगे हम फाख्ता, और 5वें पे हम लिखेंगे फौरन। इस तरीके से ये हमारे शब्द हो गए हैं नुक्ते वाले। ठीक है। अब तीसरा हमें प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए शब्दों से छांटकर विशेषणों के आगे सही विशेष्य लिखिए। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं।
जैसे लाल फूल, फूल संज्ञा है और लाल उसका विशेषण है, क्योंकि उसकी विशेषता वगैरह उसका गुण रंग बता रहा है, तो वो होगा उसका विशेषण। और विशेष्य जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमें सही विशेष्य लगाना है। विशेषण हमें दे रखा है थर्ड पे, हमें विशेषण दे रखा है प्रचंड। प्रचंड रखा है विशेषण, और इसका विशेषण क्या होगा देखिए, जमाना, बहुमत, संगीत, जरूरत, बंगला, कार, गेहूं, आर्ट, इसमें से होगा प्रचंड बहुमत। इसका सही विशेषण होगा बहुमत, प्रचंड बहुमत। दूसरा शब्द हमारे पास है महान। महान में लगेगा जमाना, आर्ट, महान में लगेगा आर्ट। ठीक है। फिर तीसरा शब्द हमारे पास है तीन छटांग। तीन छटांग में लगेगा गेहूं, क्योंकि ये मात्रा बताई जा रही तीन छटांग, ये है गेहूं। फिर हमारे पास शब्द है बेसुरा। बेसुरा के साथ लगेगा संगीत। बेसुरा का सही विशेष्य होगा संगीत। फिर हमारे पास शब्द आ रहा है शानदार। शानदार का विशेष होगा कार। शानदार का विशेष है कार। फिर हमारे पास है पिछड़ा। पिछड़ा का विशेष होगा जमाना। पिछड़ा का विशेष होगा जमाना। फिर हमारे पास शब्द है ठाठदार। ठाठदार के साथ आएगा बंगला। ठाठदार उसका विशेष होगा बंगला। ठीक है। फिर हमारे पास शब्द है सख्त। सख्त के लिए आएगा जरूरत। सख्त विशेषण के साथ इसका विशेष होगा जरूरत। क्या होगा इसका? जरूरत। इस प्रकार ये विशेषण विशेष्य के जोड़े पूरे हो गए हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं के काल कोष्ठक में दिए निर्देश के अनुसार बदलकर वाक्यों को फिर से लिखिए। ठीक है। वाक्य हमें कोष्ठक में हमें काल दे रखे हैं, वाक्य हमें दिए गए हैं, तो कोष्ठक में दिए काल के अनुसार हमें वाक्य फिर से लिखने हैं। तो देखिए पहला इसमें वाक्य है, टिकट कलेक्टर रॉब में आ गया। आ गया ये सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल है। अब इसे हमें बदलना है भविष्य काल में। भविष्य काल में आ जाएगा, तो हम ये वाक्य लिखेंगे, टिकट कलेक्टर रॉब में आ जाएगा। गया की जगह हम इसको बदल देंगे जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा वाक्य हमें रखा है, फर्स्ट क्लास में भी आदमी का भुगता बन जाता है। ये है वर्तमान काल में। अब हमें इसे भूतकाल में बदलना है। ब्रैकेट में भूतकाल रखा है, उसमें हमें इसे बदलना है। तो हम लिखेंगे, फर्स्ट क्लास में भी आदमी का भुगता बन गया। बन जाता है नहीं, बन गया, क्योंकि हमें इसे भूतकाल में बदलना है। भूतकाल होता है जो बीता हुआ समय होता है, वर्तमान काल जो चल रहा है, और भविष्य काल जो आएगा। ठीक है। अब तीसरा इसमें वाक्य रखा है, बीवी बच्चे दिल्ली लौट आने से खुश थे। इसे हमें बदलना है वर्तमान काल में। ये वाक्य हमारा भूतकाल में है और अब इसे हमें बदलना है वर्तमान काल में। तो इसे हम लिखेंगे, बीवी बच्चे दिल्ली
लौट आने से खुश हैं। थे की जगह हम लिख देंगे हैं। फिर आता है हमारा चौथा, सारी दुनिया में हम झूठों का ही सिक्का चलता है। ये किस काल में है वाक्य? वर्तमान काल में। अब हमें इसे भूतकाल में बदलना है, बीते हुए समय में बदलना है। तो ये वाक्य हम लिखेंगे, सारी दुनिया में हम झूठों का ही सिक्का चलता था। है के स्थान पर हम लिखेंगे था। फिर अगला वाक्य हमारे पास है, सबने अपने अपने सिद्धांत बना रखे थे। ये वाक्य है भूतकाल, बीते हुए समय का, और इसे हमें बदलना है वर्तमान काल में जो अभी चल रहा है। तो यह वाक्य लिखा जाएगा इस तरीके से, सबने अपने अपने सिद्धांत बना रखे हैं। थे के स्थान पर हम लिखेंगे हैं। अब अगला इसमें वाक्य है, आपकी बात सच है तो मैं झूठ बोलना छोड़ सकता हूँ। ये वाक्य वर्तमान काल में है और इसे हमें बदलना है भविष्य काल में, आने वाले समय में। तो क्या होगा इसका वाक्य, कैसे लिखेंगे हम? आपकी बात सच है तो मैं झूठ बोलना छोड़ सकता हूँ, झूठ बोलना छोड़ दूंगा। क्या लिखेंगे? आपकी बात सच है तो मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा। ये भविष्यकाल का वाक्य बन जाएगा और ये वाला हमारा प्रश्न जो है, चौथा प्रश्न, वो कंप्लीट हो गया है। आगे पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों में से सही मुहावरा छांटकर रिक्त स्थान में भर लिखिए। तो देखिए इसमें मुहावरे में देखे हैं, गले लगा लिया, सिक्का चलता, पौ बारे, होश फाकता, नाक कट गई, मैदान मार। तो इसमें हमें ये वाक्य दे रखे हैं, खाली स्थान दे रखा है, रिक्त स्थान में हमें जो है जो मुहावरा सही बैठता है वो मुहावरा हमें यहाँ लिखना है। तो पहला हमारा वाक्य है, दुनिया में बुद्धिमान और परिश्रमी लोगों का क्या है? सिक्का चलता है। दुनिया में बुद्धिमान और परिश्रमी लोगों का सिक्का चलता है। अब दूसरा प्रश्न है, पुत्र के चोरी करते हुए पकड़े जाने पर वर्मा जी की क्या हो गई? नाक कट गई। ठीक है, दूसरे में कौन सा मुहावरा आएगा? नाक कट गई। तीसरा वाक्य है, मंगेश ने पुत्र की गलती माफ कर उसे गले लगा लिया। तीसरे वाक्य में कौन सा मुहावरा आएगा? गले लगा लिया। मंगेश ने पुत्र की गलती माफ कर उसे गले लगा लिया। चौथा वाक्य है हमारा, कोहली का शतक बनते ही, कोहली का शतक बनते ही भारतीय टीम ने मैदान मार लिया, अर्थात जीत गई। कोहली का शतक लगते ही भारतीय टीम ने मैदान मार लिया। चौथे वाक्य में मुहावरा आएगा मैदान मार लिया। पांचवा वाक्य है, लाला जी की जब से लॉटरी निकली है उनकी तो पौ बारह हो गई है। लाला जी की जब से लॉटरी निकली है उनकी तो पौ बारह हो गई है। अगला वाक्य, छठा वाक्य, पुलिस को देखते ही चोर के होश फाकता हो गए, अर्थात होश उड़ गए। कौन सा वाक्य, कौन सा मुहावरा आएगा छठे वाक्य में? होश फाकता। पुलिस को देखते ही चोर के होश फाकता हो गए। तो पहले में आएगा हमारा सिक्का चलता है। पहले वाक्य में मुहावरा होगा सिक्का चलता है। दूसरे में होगा गले लगा लिया। तीसरे वाक्य में होगा दूसरे में आएगा नाक कट गई। दूसरे वाक्य में मुहावरा आएगा नाक कट गई। तीसरे में आएगा गले लगा लिया। चौथे में आएगा मैदान मार लिया। पांचवे में आएगा पौ बारह है और छठे में आएगा होश फाकता। तो इस प्रकार ये मुहावरे यहाँ हम लिख देंगे। अब मूल्य पर प्रश्न उच्च स्तरीय बौद्धिक कौशल देखिए। सच तभी बोलना चाहिए जब जान जाते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात के पक्ष में हैं? ये प्रश्न आपको खुद से करना है कि आपके विचार इस पक्ष में क्या है। ठीक है, आपके अनुसार झूठ बोलना उचित है या अनुचित? ये प्रश्न, दोनों प्रश्न जो है मूल्यपरक हैं और ये दोनों प्रश्न जो है आपको खुद से करने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को जो है
खुद से ही ये दोनों प्रश्न करने हैं। अब रोचक क्रियाकलाप में देखिए पाठ में आए शब्द गज, छटांक, पुराने समय के नाप तोल के बारे में बताते हैं हमें, इनके विषय में और जानकारी एकत्र कीजिए और जानिए। ठीक है, तो आप लोग ये करेंगे। और कोई ऐसी घटना लिखिए जिसमें जब आपने झूठ बोला हो और आपका झूठ पकड़ा गया। तो ये प्रश्न आपको खुद से करने हैं। ठीक है, आगे हम जो है अपना जो हमारा व्याकरण का 7वां पाठ प्रत्यय चल रहा है वो पढ़ेंगे। अब जो है हम पिछली क्लास में हमारा व्याकरण का 7वां पाठ प्रत्यय पढ़ रहे थे, वो हमारा थोड़ा ही हुआ था, वो करते हैं, उसको पढ़ेंगे हम अब। तो हमने प्रत्यय की परिभाषा पढ़ ली थी, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय कैसे, प्रत्यय के भेद के कौन कौन से प्रत्यय के प्रकार, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, वो मैंने आपको बताया था। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं वो हम पढ़ चुके थे, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम इसका पहला भेद कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। इसका पहला भेद है कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय वे शब्दांश जो धातु क्रिया के मूल रूप के अंत में जुड़कर उन्हें संज्ञा और विशेषण बनाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बुला धन आवा, बुला धातु है और इसमें आवा प्रत्यय लग गया और शब्द हमारा बन गया बुला। लिख धन इत, लिख धातु है और इत इसमें हमने प्रत्यय लगाया और शब्द हमारा बन गया लिख। कुछ प्रमुख कृत प्रत्यय और उनसे बने शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, हमारे दिए गए हैं हमारे बुक में, चैप्टर में। वो देखिए, पहला कापी हमें लिखा है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रियाओं के साथ लगने वाले प्रत्यय जिनसे कि भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, वो उनका हमें दे रखा है इसमें। तो पहले हमें दे रखा है धातु में घबरा, गुर्रा और चिल्ला, ये धातु हैं। इनके साथ जब हम आहट प्रत्यय लगाते हैं तो कौन कौन से शब्द बनते हैं? घबरा धातु में हमने आहट प्रत्यय लगाया तो हमारा शब्द बन गया घबराहट और ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चिल्ला में हमने आहट लगाया और शब्द हमारा बन गया चिल्लाहट, ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, फिर हमने लगाया गुर्रा, गुर्रा क्रिया है और क्रिया में हमने आहट प्रत्यय लगाया और हमारा शब्द बन गया गुर्राहट। ठीक है, इस प्रकार ये शब्द हमारा बन जाता है, भाषा संज्ञा बन। चल, ले, दे, इसमें हमने न प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? चल में न लगाया चलन, ले में न लगाया लेन और दे में न लगाया दे। मन और कट, इसमें हमने औती प्रत्यय लगाया, मनौती, कटौती। बूढ़ा में आपा लगाया, बुढ़ापा। थक, लग और उठ में आन लगाया तो लगान, थकान, उठान। फैल, बह, चढ़ में हमने आव लगाया तो फैलाव, बहाव, चढ़ाव। छल, दिख, चढ़ में आवा लगाया, छलावा, दिखावा, चढ़ावा आदि। फिर हमने दिख, लिख, मिल में आवट लगाया तो मिलावट, दिखावट, लिखावट आदि बन जाते हैं। हंस और बोल में हमने ई लगाया तो हंसी, बोली शब्द बन जाते हैं। पढ़, लड़, सुन में हमने आई लगाया तो पढ़ाई, लड़ाई, सुनाई शब्द बन गए। अब देखिए खा पे हमारे पास है कर्ता का बोध कराने वाले कर्तृवाचक तथा विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। इसमें कर्तृवाचक कार्य करने वाला कर्ता के रूप में, जैसे कि कर्ता का बोध कराने वाला कहते हैं। चाल धातु है, इसमें ऊ प्रत्यय लगा तो चालू। ठीक है, ये कर्ता बन गया और विशेषण भी बन गया। फिर है गा और चढ़ धातु में हमने अय्या लगाया तो गवैया और चढ़ैया शब्द बन जाते हैं। घट और बड़ में इया लगाया तो घटिया और बढ़िया शब्द बन जाते हैं। लेने, देने, पढ़ने और लिखने में हमने वाला शब्द, वाला प्रत्यय लगा तो देने वाला, लेने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, ये शब्द हमारे बनते हैं। तैर में हम आग प्रत्यय लगाते तो तैराक बन जाता है। घूम, बूझ, भूल,
इसमें हम अक्कड़ लगाते हैं तो घुमक्कड़, भुजक्कड़, भुलक्कड़ शब्द बन जाते हैं। सड़ और अड़ में हम ईयल प्रत्यय लगाते हैं तो सड़ियल, अड़ियल बन जाता है। बिछ, खेल और आप, बिछ खेल में औना लगाते तो बिछौना और खिलौना बन जाता है। लूट, सांप और एरा में हम प्रत्यय लगाते हैं, एरा प्रत्यय लगाते हैं तो लुटेरा सपेरा बन जाता है। लड़ और उड़ में हम आका प्रत्यय लगाते हैं तो लड़ाका और उड़ाका शब्द बन जाते हैं। रख, चल, पाल में हम जब इसमें हार प्रत्यय लगाते हैं तो रखनहार, चलनहार और पालनहार शब्द बन जाते हैं। इसी प्रकार करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, करणवाचक साधन के लिए जो होता है, जैसे कतर, सूंघ और चट में हम नी प्रत्यय लगाते हैं तो कतरनी, चटनी, सूंघनी, चटनी शब्द बन जाते हैं। बेल, बंध और झाड़ में न प्रत्यय लगाते हैं तो बेलन, बंधन, झाड़न शब्द बन जाते हैं। भूल, झूल, ठेल इन शब्दों में क्रिया धातुओं में जब हम आ लगाते हैं तो भूला, झूला, ठेला शब्द बन जाते हैं। रेत में जब हम ईला प्रत्यय लगाते हैं तो रेतीला बन जाता है। झाड़ में जब हम ऊ प्रत्यय लगाते हैं तो झाड़ू बन जाता है। ये तो हो गए हमारे कृत प्रत्यय। अब संस्कृत के कृत प्रत्यय देखिए, ये तो हो गए हमारे हिंदी के कृत प्रत्यय। अब संस्कृत के कृत प्रत्यय देखिए, पहला है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। इसमें भक्त में ई लगाए तो भक्ति बन गया। विद, शय में या लगाए तो विद्याशय्या बन गया। गम, सह, दाह, रक्ष धातु में हमने अन प्रत्यय लगाया तो गमन, सहन, दान, रक्षण बन गया। इच्छ, चिंत और पूज में आ लगाया तो इच्छा, चिंता, पूजा बन गया। मिल, वेद, सूच, रच में अना लगाया तो मिलना, वेदना, सूचना और रचना शब्द बन गए। तो इस प्रकार ये आगे जो है हमें कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय हैं, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय हैं, ये हमें आप लोग खुद पढ़िएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है उनकी आप अच्छे से पढ़ोगे, रीडिंग करोगे और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आगे जो है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।